दत्तात्रेय भगवान कह रहे हैं मेरे ना तो कोई माता पिता हैं। इसका क्या अर्थ है? अगर शरीर जन्म लेता है तो शरीर के माता पिता तो होते हैं, लेकिन दत्तात्रेय भगवान शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, आत्म तत्व की बात कर रहे हैं, अवधूत अवस्था की बात कर रहे हैं। उस अवस्था में कोई माता या पिता नहीं होते हैं। ऐसे में दत्तात्रेय भगवान जो कह रहे हैं वो, जिसे यूं समझो कि कोई कहे ये रथ है, ठीक है जी रथ है, लेकिन अब दिखाओ कि रथ कहाँ है। मैंने खंबे निकाल लिए, छत्र निकाल लिया, घोड़े निकाल लिए, पहियों निकाल लिए, मैंने आधार निकाल लिया, कीली निकाल ली, कुल मिला के रथ खत्म हो गया, रथ है ही नहीं। तो आप कहोगे मैंने तो रथ को छुआ भी नहीं, मैंने पहियों छुए, मैंने घोड़े निकाले, मैंने उसमें से छत्र निकाला, मैंने उसमें से ध्वजा हटाई, मैंने रथ को तो छुआ भी नहीं, लेकिन ये सब मिलाकर ही तो रथ हुआ था। ऐसे ही पूरी सृष्टि मिलाकर तो ब्रह्म तत्व होता है। ब्रह्म तत्व इसीलिए उसके कोई माता पिता नहीं हो सकते, क्योंकि ना तो वो किसी से बना है, ना तो वो किसी से बिगड़ेगा। वो सब मिलाकर के जो है वो वही है, और जब कुछ भी नहीं होता तो जो बचता है वो वही होता है। इसीलिए दत्तात्रेय भगवान कह रहे ना तो मेरे कोई माता पिता हैं और ना मेरी कोई जाति है। मेरी कोई जाति नहीं है। जाति शब्द वैदिक काल में नहीं था। वैदिक काल में जो शब्द था वो था वर्ण। वर्ण एक व्यवस्था है। जब सभी मनुष्य ब्राह्मण हुआ करते थे तब इस माँ भारती के इस सुंदर विग्रह में एक व्यवस्था बिठाई गई कि माँ भारती की गोद में रहते हुए तुम सभी अजनाब खंडवासी अपने अपने कार्य को सुनिश्चित करो। तो किसी ने क्रय विक्रय के कार्य को लिया, उसको कहा ये वैश्य वर्ण का है। किसी ने रक्षा के कार्य को लिया तो उसको कहा कि ये ब्राह्मण क्षत्रिय वर्ण का है। किसी ने संतुलन का कार्य लिया कि मैं समाज में संतुलन पैदा करूँगा, मैं सब प्रकार से समाज में जो जहाँ जिस कार्य की आवश्यकता होगी मैं वहाँ खड़ा रहूँगा, तो उसको शूद्र कहा गया। शूद्र मतलब मैला उठाने वाला नहीं, शूद्र मतलब गटर साफ करने वाला नहीं, शूद्र मतलब जब जहाँ जिस कार्य की आवश्यकता होगी, जिसे ब्राह्मण वर्णा क्षत्रिय नहीं कर पाएंगे, जिसे ब्राह्मण वर्णा वैश्य नहीं कर पाएंगे, जिसे ब्राह्मण वर्णा आचार्य नहीं कर पाएंगे, उस कार्य को हम करेंगे। क्योंकि कार्य तो बहुत सारे हैं ना, केवल सामान बेचना खरीदना ही काफ़ी नहीं है, उस सामान को बनाना भी ज़रूरी है। केवल युद्ध लड़ना ही ज़रूरी नहीं, उस युद्ध लड़ने में जिन हथियारों की आवश्यकता होगी उन्हें बनाना भी ज़रूरी है, उन्हें पहुंचाना भी ज़रूरी है। बहुत सारे कार्य हैं, केवल रथ होने से थोड़ी होता है, रथ चलाने वाला भी तो कोई चाहिए। तथापि कोई पानी पिलाने वाला, कोई भोजन खिलाने वाला, आदि आदि बहुत सारे लोग चाहिए। तो इस संतुलन की सृष्टि में जब जहाँ जिस कार्य की आवश्यकता होगी तब वो करेंगे। लेकिन शूद्र इतना निम्न शब्द क्यों हो गया? ये इसलिए हुआ क्योंकि मुगल काल में पर्दे में रहने वाली उनकी स्त्रियां जंगल नहीं जाती थी, तथापि वो घर में ही मैला करती हैं। अब जब वो घर में ही मैला करती हैं तो उसे उठाने के लिए कोई तो चाहिए। ये जो पाखाने की परंपरा है, ये जो शौचालय बनाने की परंपरा है, ये मुगल लोगों में नहीं थी। उन लोग तो
अपने बिष्ठा को उठवाते ही थे, ये पहले से चला आ रहा था। अब कोई तो चाहिए बिष्ठा उठाने वाला उनको यहाँ परदेश में। तो उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम धर्म को स्वीकार नहीं करेगा, इस्लाम कबूल नहीं करेगा, उस इस्लाम कबूल न करने वाले व्यक्ति को भंग माना जाएगा।